देखिए इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा। लिखा है कि एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। एक कण है जो विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितना है, 9 मीटर है ना। तो कण का त्वरण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, त्वरण। तथा कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी भी बताना है। तो मैं संकेत एक फार्मूला लिख के बता रहा हूँ कि 90 सेकंड, मतलब सेकंड कुछ भी हो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो 90 सेकंड में चली गई जो दूरी यन होता है वह होता है u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n-1। इसी फार्मूले का यूज़ करना है। देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है आपका कि कण जो है विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है ना। तो विराम अवस्था से जब कोई कण गति प्रारंभ करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, u = शून्य होगा कि नहीं होगा, शून्य होगा ना। इसी प्रकार जो है यदि 5वें सेकंड में, अब 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो देखिए 9 मीटर दिया है। चूँकि 90 सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है, चली गई दूरी का फार्मूला होता है SN = होता है u प्लस हाफ a 2n-1 होता है कि नहीं होता, होता है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, 5वें सेकंड में चली गई दूरी दिया है ना। तो यहाँ n के स्थान पे क्या करिए, 5 रख दीजिए। 5वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर, मतलब S5 लिखिए। क्या लिखिए, S5। तो ये S5 = हो जाएगा u प्लस हाफ a, और n के स्थान पे क्या रखना है, n के स्थान पे 5 रखना है। तो 2 × 5 - 1 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए S5 का मान दिया है कि 5वें सेकंड में चली गई जो दूरी है 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर। तो S5 की जगह पे 9 लिख दीजिए, और यहाँ पर u प्लस हाफ a, और 2 का गुणा 5 में 10 - 1। तो u प्लस हाफ a, अब 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से u प्लस, अब देखिए यहाँ पर 9a हो जाएगा, 9a/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और ये 9 है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, फर्स्ट। इसी प्रकार दिया है 12वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है ना। 12वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। तो हमें पहले त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए इसमें से अब पहले दूसरा रिलेशन बताइए कि 12वें सेकंड में चली गई दूरी। देखिए 12वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 12वें सेकंड तो S12 हो जाएगा, बराबर यही फार्मूला लगेगा u प्लस हाफ a 2, और ये n की जगह क्या रहेगा, 12 रहेगा ना। ये फार्मूला होता है 12 - 1। तो S12 का मान कितना दिया है, चली गई दूरी नहीं ज्ञात है ना। ये S12 कितना है ज्ञात नहीं है। तो S12वें सेकंड में चली गई दूरी नहीं मालूम है, तो S12 इसे रहने दीजिए, और u प्लस हाफ a, अब 12 दूनी 24 - 1, तो u प्लस हाफ a, और देखिए यहाँ पर 24 में से 1 जाएगा, 24 में से 1 गया 23। तो S12 = u प्लस हाफ a, और ये 23 रहेगा, इसे 23 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। पहले इतना लिख लीजिए तब आगे बताएं। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है कि जो है नीचे से दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हमें एक समीकरण नंबर फर्स्ट मिला है ना, लेकिन प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0 है ना। तो u बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर हमें त्वरण निकालना है। तो u बराबर 0, ये जो u बराबर 0 है, u बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में जब रख देंगे तो हमें मिलेगा, देखिए समीकरण फर्स्ट यही तो है, 9 बराबर u प्लस 9a/2 है ना। तो u के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना।
u के स्थान पे 0, तो यहाँ हम 0 रख देंगे। 0 प्लस 9a/2 है ना, तो देखिए यहाँ 9 है और ये 0 में 9a/2 जोड़ेंगे तो 9a/2 मिलेगा। अब देखिए बराबर का नियम, तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 9 में 18 हो जाएगा और बराबर और 9a हमें निकालना है a, तो a बराबर अब 18 में जो है 9 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका, जब भाग हो जाएगा तो 18 में 9 से भाग करेंगे क्या मिलेगा, 18 में 9 से, हाँ 18 में 9 से भाग करेंगे तो 2 ही तो आएगा भागफल। तो ये त्वरण 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो अतः कण का जो त्वरण है, कण का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण हो गया और हमें निकालना है कि 12वें सेकंड में चली गई दूरी भी निकालना है, ये निकालना दूरी। तो क्या करिए, जो एक का मान आया है त्वरण, इसी मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। अब समीकरण नंबर जब 2 में हम रख देंगे तो 12वें सेकंड में चली गई दूरी मालूम हो जाएगा। a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में अगर हम रख देंगे तो हमें 12वें सेकंड में चली गई दूरी मालूम नहीं हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए तो क्या मिला, S12 इक्वल टू u प्लस हाफ a गुणे 23 है। तो देखिए u प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, ये है u बराबर क्या है 0 है, और प्लस हाफ और a बराबर कितना है 2 है, 2 गुणे 23। तो इस तरह से ये हाफ 2 का गुणा 23 में 46। अब तिरछा काट दीजिए अगर कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो SN बराबर हो जाएगा, मतलब 12वें सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगा 23 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसे लिख दीजिए, अतः कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर आपका 23 मीटर हो गया। यही आंसर हो गया, लिख लीजिए। ये समझ में आया, ये ऊपर वाला लिख लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आएगा।